नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। चलिए क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को किस अधिनियम के तहत भारत का पूर्ण राज्य बना था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 या फिर छठी अनुसूची संशोधन अधिनियम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को फुल स्टेटहुड अटेंड किया था। यह स्टेटहुड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के थ्रू ग्रांट किया गया था। इस एक्ट के तहत मेघालय और त्रिपुरा को भी एक साथ स्टेटहुड डिक्लेयर किया गया था। एक साथ स्टेटहुड दिया गया था। इससे पहले मणिपुर 1956 से 1972 तक एक यूनियन टेरिटरी था। मणिपुर ने 15 अक्टूबर 1949 को एक फॉर्मर प्रिंसली स्टेट के रूप में भारत के साथ मर्जर किया था। मणिपुर को जेल ऑफ इंडिया कहा जाता है और इसे मॉडर्न पोलो का बर्थ प्लेस माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 1972 में पूर्ण राज्य बनने से पहले मेघालय की विशिष्ट संवैधानिक स्थिति क्या थी? असम के भीतर यह स्वतः राज था, मतलब ऑटोनोमस स्टेट था, पारसी राज था, केंद्र शासित प्रदेश था या मुख्य आयुक्त का प्रांत था। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स असम के भीतर स्वायत्त राज्य था ये। मेघालय ने पहले 2 अप्रैल 1977 के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा हासिल किया था असम के अंडर। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा आप। यह अरेंजमेंट 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 22वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 के अंडर किया गया था। बाद में 21 जनवरी 1972 को मेघालय को भी राज्य घोषित किया गया था त्रिपुरा और मणिपुर के साथ। इसका लीगल फ्रेमवर्क भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत हुआ है। मेघालय का स्टेटहुड मूवमेंट पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल रहा है, जो कोई अन्य रीजनल मूवमेंट से अलग था। मेघालय का अर्थ है अडोब ऑफ क्लाउड्स। ये नाम एसपी चटर्जी ने 1936 में कॉइन किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स त्रिपुरा। त्रिपुरा को 1956 में यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। कब? 1956 में। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसे 21 जनवरी 1972 को फुल स्टेटहुड मिला था। त्रिपुरा का स्टेटहुड भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के अंडर आया था। स्टेट का 856 किलोमीटर का लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। यह बॉर्डर नॉर्थ, वेस्ट और साउथ तीनों साइड्स को कवर करता है। यह बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट स्टेट लेवल बॉर्डर्स में से एक है। इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण त्रिपुरा को इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिलती है। फ्रेंड्स, अब मैंने आपके से 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कशन किया, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। क्यों? वो भी आज के दिन। इसका एक रीज़न है। आप याद करिए फ्रेंड्स, 21 जनवरी है आज। आज ही के दिन ये इन तीनों को फुल स्टेटहुड हासिल हुआ था। स्टेट नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत। इसलिए मैंने आपसे इन तीनों स्टेट्स के बारे में डिस्कशन किया है पहले 3 पॉइंट्स में। मतलब
आज के दिन इनका स्टेटहुड डे है 21 जनवरी को। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 7.3% तक किस संगठन ने बढ़ाया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस NSO। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। हाल ही में IMF ने इंडिया के 2025 ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। यह रिवीजन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में मेंशन किया गया है। अपग्रेड का मेन रीजन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमिक मोमेंटम बताया गया है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स और डोमेस्टिक डिमांड में हायर ग्रोथ प्रोजेक्शन को सपोर्ट किया गया है। इस फोरकास्ट से इंडिया ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2026 में भारत जापान संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कोची, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मुंबई। जॉइंट HNS मतलब हजार्डस एंड नॉक्शियस सब्सटेंस ड्रिल 17 जनवरी 2026 को मुंबई में कंडक्ट किया गया इंडिया और जापान के बीच। ये फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, HNS का फुल फॉर्म क्या है? हजार्डस नॉक्शियस सब्सटेंस। ठीक है। एक्सरसाइज ICGS समुद्र प्रहरी पर वेसल पर ऑनबोर्ड हुई है। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड ने हिस्सा लिया है। ड्रिल का फोकस हजार्ड केमिकल स्पिल रेस्पॉन्स पर ध्यान देना था। यह एक्सरसाइज इंडिया जापान मैरीटाइम कोऑपरेशन फ्रेमवर्क का हिस्सा है। इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन को सपोर्ट करना है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। 2028 तक ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, उदय कोटक, शशिकांत दास, संदीप बख्शी, आदित्य पुरी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी 2018 से ICICI बैंक के MD और CEO हैं। उनका नया टेन्योर अक्टूबर 2026 से अक्टूबर 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। रीअपॉइंटमेंट को ICICI बैंक बोर्ड ने अप्रूव किया है। इस एक्सटेंशन के लिए RBI और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगती है। उनका टेन्योर में एसेट क्वालिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। यह डिसीजन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर सेफ्टी असेसमेंट हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किस संगठन ने किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, DRDO, NTPC, BIS या CSIR CIMFR। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूं कि CSIR CIMFR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च CIMFR। BIS का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और DRDO का तो फ्रेंड्स आप सभी जानते ही होंगे। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, CSIR CIMFR। यह असेसमेंट CSIR CIMFR धनबाद द्वारा कंडक्ट किया गया था। इसमें इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन कंप्रेसर डिस्पेंसर सिस्टम एवेल्यूएट किया गया था। यह फैसिलिटी NTPC नेत्र कैंपस ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। सिस्टम को गैस ग्रुप IIC के अंडर क्लासिफाई किया गया है, जो हाईली एक्सप्लोसिव कैटेगरी में होती है। यह इनिशिएटिव नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करता है। इसका इंस्टॉलेशन का इनॉग्रेशन 26 जनवरी के लिए शेड्यूल्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस में एग्जेम्पलरी गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, संजीव सान्याल, धीरज शर्मा, रघुराम राजन,
या फिर अजय बांगा? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स धीरज शर्मा। प्रोफेसर धीरज शर्मा आईआईटी रोहतक के डायरेक्टर हैं। उनको अवार्ड 46वें वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस में दिया गया है। किस चीज़ के लिए फ्रेंड? एग्जाम्पलरी गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड। यह रिकॉग्निशन उनके स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए दिया गया है। उन्होंने 2018 में इंस्टीट्यूट को परमानेंट कैंपस में शिफ्ट करने का लीडरशिप दिया था। उनके टेन्योर में इंडिया का पहला आईआईएम इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, आईआईएम इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसलिए इनको दिया गया है। वो दुनिया के टॉप 2% रिसर्चर्स में भी लिस्ट किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय अथवा आसाम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स आसाम। बहुत आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि काजीरंगा मतलब आसाम। काजीरंगा जो है, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट आसाम में स्थित है। यह कॉरिडोर काजीरंगा नेशनल पार्क के थ्रू पास करता है। प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 6,950 करोड़ से भी ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। इसमें 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर शामिल है। डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि एनिमल्स हाईवे के नीचे से सेफली मूव कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का एम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को समाप्त करने की प्रक्रिया किसने शुरू की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, वॉरेन बफे, बिल गेट्स या सत्या नडेला। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बिल गेट्स। बिल गेट्स ने अपनी फाउंडेशन को वाइंड डाउन मतलब समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फाउंडेशन का जो क्लोजर डेट रखा गया है वह 31 दिसंबर 2045 तक शेड्यूल किया गया है। इस पीरियड में फाउंडेशन लगभग $200 बिलियन स्पेंड करने का प्लान रखती है। 2026 के लिए रिकॉर्ड 9 बिलियन बजट अप्रूव किया गया है। फोकस अभी भी ग्लोबल हेल्थ और एजुकेशन पर ही रहेगा। फाउंडेशन इंडिया और अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस और स्ट्रेंथन करने जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न कल का है फ्रेंड्स, अब हमारा सेशन तो खत्म हो चुका है, ये कल का प्रश्न है। जनवरी 2026 में लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ओएनडीसी पर अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर किस सरकारी विभाग ने डिलीवर किया था? ये हमने आपसे कल पूछा था। इसमें आपके ऑप्शंस थे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय रेल या भारतीय खाद्य निगम। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स डाक विभाग। ओएनडीसी अर्थात ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर पहला ऑर्डर 13 जनवरी 2026 को बुक किया गया है। यह ऑर्डर 15 जनवरी 2026 को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में डिलीवर किया गया है। ऑर्डर उद्यम वेल जो एक ओएनडीसी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है के थ्रू प्लेस हुआ है। ओएनडीसी मॉडल के थ्रू 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क रूरल सेलर्स के लिए एक्सेसिबल हो जाता है, जो इंक्लूसिव डिजिटल कॉमर्स को बूस्ट करता है। फ्रेंड्स अब एक कैलकुलेटर क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। दिल्ली में सभी आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत करने वाला कौन सा नंबर होगा? 100, 101, 108, 112। फ्रेंड्स ये सेशन यहीं समाप्त होता है आज का। याद रखिए फ्रेंड्स, विनर वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, वो होते हैं जो कभी क्विट नहीं करते। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।